Hello everyone, warm welcome to the channel Commerce by Vinamrita। रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस में बीएड से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दी हैं आपको। लाइक अगर आप कॉमर्स बीएड ट्रेनी बनने वाले हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने बीकॉम एमकॉम किया है, देन आप बीएड करने जा रहे हैं या सिर्फ बीकॉम के बाद बीएड करने जा रहे हैं, तो क्या सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बीएड के कोर्स में क्या होता है, बीएड का कोर्स क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके, या टीचिंग प्रैक्टिस में आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली आपके साथ शेयर करी हैं। फिर भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत लोगों के माइंड में कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अगेन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया है अपनी चैनल पे, वो जाकर आप चेकआउट कीजिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कौन से क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं, क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगी, तब भी आप कौन कौन से क्लासेस को पढ़ा सकते हैं, या क्या सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही नहीं। वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बनाई हैं, वो आप मेरे चैनल पे फीचरिंग वीडियो में देख सकते हैं जाके। देन ऑल्सो मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगी जो मुझे रिपीटेड बहुत सारे एक ही तरह के 2-3 लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सबको मैं कलेक्टिवली इस वीडियो में लेके बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस ही हैं, पूछने का पैटर्न अलग अलग है, समरी एक ही है उन क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगी जो आप रिपीटेडली पूछ रहे हैं। तो ये Q&A काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आती है मुझे, वो ये आती है कि क्या बीएड में एंट्रेंस कंपलसरी है, या बीएड में विदाउट एंट्रेंस या डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो देखिए, अभी के टाइम पे 95% ऑफ द कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलती है। जब मैंने बीएड किया था उस टाइम मेरिट बेसिस पे एडमिशन होती थी, एज सच एंट्रेंस नहीं होता था। बट अभी भी 5% कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप की मेरिट बेसिस पे एडमिशन होती है, वहाँ पे एंट्रेंसेस नहीं होते हैं। आपको पता करने की ज़रूरत है कहाँ पर मेरिट बेसिस के थ्रू एडमिशन होती है। हाँ, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं जो बीएड कराते हैं ओपन कोर्स से, वहाँ पे आपकी एंट्रेंस नहीं लगती है। वहाँ पे बस आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है एंड देन आपकी एडमिशन हो जाती है, इफ़ इन केस अगर उनका कोई और अलग क्राइटेरिया ना हो। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो वो आपको पता करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन मुझे ये आता है कि क्या अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग से यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो वो वैलिड है। देखिए, बिल्कुल वैलिड है, बट आपको आपका जो कॉलेज है या जो भी यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएटेड होना चाहिए एनसीटीई के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा एफिलिएटेड होना चाहिए। जिस सेशन में आप बीएड कर रहे हैं उस सेशन के लिए एफिलिएशन मिली होनी चाहिए बीएड को, उस कॉलेज को। देन आपका जो बीएड है वो कम्प्लीटली वैलिड है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से बीएड वहाँ से कर सकते हैं। बस वो लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि एफिलिएटेड कॉलेज वाला जो एनसीटी के अंदर आता है वो प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि इग्नू वगैरह से आप बीएड कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएशन बेसिस पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइक आपने सिर्फ बीकॉम किया है तो आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैंने बताया है वीडियो में, मैं फिर से बता रही हूँ अभी के इस वीडियो में। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी कि बीकॉम किया है तो आपको 11th-12th की क्लासेस फॉर श्योर नहीं मिलेंगे पढ़ाने को। ठीक है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपको या तो जूनियर क्लासेस मिल जाएगा, या तो आपको 1 to 5 पढ़ाने को मिल जाएगा, 6 to 10 में ही इंग्लिश, मैथ्स या कंप्यूटर पढ़ाने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर आप
पोस्ट ग्रेजुएट है यानी आपने मास्टर्स कर रखा है बट आपको 11th-12th को पढ़ाने में हेजिटेशन हो रही है या आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, देन एंड देयर क्या होगा, मतलब क्या सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। देखिए अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं या आपको क्लासेस मिली बट आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है या स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं या टीचर को ऐसा लगा कि वो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 11th-12th की क्लासेस अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगी पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी। इन दैट केस आपको 9th-10th में चांस दिया जाएगा फॉर इकोनॉमिक्स टीचर, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। अगर वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th पीजीटी वाले लेवल पे नहीं पढ़ा सकते हैं तो आपको जूनियर क्लासेस पढ़ाने को मिलेंगी 1 to 5, अगेन विथ एनी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स मिल सकता है या इंग्लिश मिल सकता है या एसएसटी मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कंप्यूटर मिल जाएगा और मैथ्स मिल जाएगा। साइंस और आर्ट्स के पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज आप साइंस एंड आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है। लैंग्वेज इसलिए मिलता है क्योंकि लैंग्वेज इज़ कॉमन, ठीक है, हर स्ट्रीम वाले लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसलिए लैंग्वेज आपको ईजिली मिल जाता है, राइट। तो आपका कमांड होना, रिविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया है बट अकाउंट्स आप नहीं पढ़ाना चाहते। मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ मैथ्स फेयर, बहुत लोगों को मैथ्स फेयर होता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया है बट आप अकाउंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप क्या पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अकाउंट्स नहीं पढ़ाना चाहते तो आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देखिए कॉमर्स जो हम लोग बोलते हैं ना, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का मतलब होता है अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ या आइदर ऑफ द टू, आइदर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़, और साथ में आपका इकोनॉमिक्स भी बनता है। तो इकोनॉमिक्स आप 9th-10th को पढ़ाएंगे और अगर आप में स्किल्स हैं, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप 11th-12th को भी इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें एज सच कोई इशू नहीं होती। अगर आप अकाउंट्स नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं स्कूल्स में, ये स्कूल टू स्कूल वैरी करता है। अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, अपने बीएड कॉलेज में भी टीचर से बात कर सकते हैं कि आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। बेसिकली एक और क्वेश्चन आती है कि बहुत जगह पर इकोनॉमिक्स आप लोगों को नहीं मिल रहा है कॉमर्स के साथ एज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो क्या पेयर करें। देखिए कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, बट कुछ स्कूल्स के पास अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप साथ में अगर इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है तो साथ में आप इंग्लिश, मैथ्स या कंप्यूटर पेयर कर सकते हैं। मैथ्स में मेजरली आपको स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन मिलेगा बिकॉज आपने कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है बीकॉम किया है, बीएड किया है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग से एमकॉम कर सकते हैं। यस कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग से एमकॉम। जो क्राइटेरिया है वो एक कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर मोड से होना चाहिए, और एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स होना चाहिए साइमल्टेनियसली। आप एक साथ दोनों एक मोड से नहीं कर सकते, मतलब दोनों रेगुलर से या दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग से नहीं कर सकते, वो डिफरेंट मोड होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और आती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि आप बीबीए से हैं या एमबीए कर रहे हैं तो आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो बीबीए में भी देखिए मोस्ट ऑफ द, या एमबीए में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कॉमर्स के ही पेपर आते हैं, लाइक आप बिजनेस के बारे पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी आपका रहता है, तो आपके ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कॉमर्स वालों के बनते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं रखना चाहते हैं तो साथ में आप अगेन सेम लैंग्वेज पेपर जो है वो पेयर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मुझे आती है कि मैंने बीकॉम तो किया है बट मैंने मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट से किया है, सपोज दैट मैंने मास्टर्स इंग्लिश से करा है, तो मेरे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इन दैट केस आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट से एडमिशन ले रहे हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट से एडमिशन ले रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट पे एडमिशन ले रहे हैं।
तो फिर उससे डिसाइड होगा कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं तो कॉमर्स के साथ जो आपके पेपर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो इंग्लिश के साथ जो आपने और सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बहुत लोग का क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या आप कॉमर्स के साथ लैंग्वेज में हिंदी रख सकते हैं, तो डेफिनेटली रख सकते हैं, इसमें आंसर कोई इशू वाली बात ही नहीं है। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, लैंग्वेज का मतलब एनी ऑफ द लैंग्वेज होता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो अगर आपको लैंग्वेज रखना अलाउड है, अगर आपके कॉलेज के पास अवेलेबिलिटी है, उनका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन रहा है उनके लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लैंग्वेज में रख सकते हैं जो भी पेपर आपने पढ़ा है। अगर आपने हिंदी पढ़ा है, मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में इंग्लिश एंड हिंदी तो रहता ही है, तो वो आप साथ में पेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कंटिन्यूसली बहुत सारे कमेंट्स में पूछा है। तो मैंने एक Q&A काइंड ऑफ सेशन बनाया कि क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में, आपके अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग लेवल पे अगर आप हैं तो कैसे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे विद योर इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन। मुझे एक सब्सक्राइबर की और कमेंट आई थी कि मैं अकाउंटेंसी या BST या कॉमर्स जो भी बोल लीजिए उसको कैसे पढ़ाते हैं, डेमो में कैसे पढ़ाएंगे या टीचिंग प्रैक्टिस में कैसे पढ़ाएंगे, माइक्रो टीचिंग में कैसे पढ़ाएंगे, उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एक सब्सक्राइबर की मुझे कमेंट और आई थी कि ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कैसे करते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो रिसेंटली लाऊंगी, जल्दी से ट्राई करूंगी मैं बनाने का। आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ और क्वेश्चंस हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। और एक बात मुझे और करनी थी कि कॉमर्स वालों का बहुत जगह पर बीएड में स्टैटिस्टिक्स भी एक छोटा सा माइनर सा पोर्शन होता है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बीएड में स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व कर सकते हैं या कैसे एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में इलस्ट्रेशंस के थ्रू। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला पाऊँगी। तो फॉर दैट write in the comment section below and I will definitely bring the video on specific topic. Thank you so much for stopping by. If you find this video helpful and informative, consider subscribing my channel.